धार शहर में हिंद की सेना व भगवा ब्रिगेड के द्वारा बालिका प्रशिक्षण शिविर दिया जा रहा है। आपको बता दें कि पिछले 15 दिनों से धार शहर में लालबाग स्थित ग्राउंड में जो है धार शहर की बच्चियों को जो है आत्मनिर्भर बनाने के लिए, आत्मरक्षा के लिए यहाँ पर जो है एक प्रशिक्षण शिविर चल रहा है, जिसके अंदर लड़कियों को जो है अपने कराटे के, मार्शल आर्ट के गुर सिखाए जा रहे हैं और बखूबी से ये बच्चे जो है यहाँ पर प्रशिक्षण ले रहे हैं। हम आपको सीधे सीधे यहाँ के बच्चों से जो 15 दिन से यहाँ प्रशिक्षण ले रहे हैं उनसे सीधे से रूबरू कराते हैं। जो प्रशिक्षण शिविर जो चल रहा है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि बच्चे लोग जो है कम से कम 250 से अधिक लड़कियां जो है धार शहर की जो है प्रशिक्षण ले रही है। अभी प्रशिक्षण का आज जो है समापन होने जा रहा है, तो जो लड़कियों ने, जो स्टूडेंट है यहाँ पर जो गुर सीखे हैं, हम डायरेक्ट सीधे सीधे उनसे रूबरू होने जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? वेदांशी सिसोदिया। विधांश जी बताएं, 15 दिन पहले ये शिविर चल रहा था और अब शिविर के बाद में क्या आत्मनिर्भरता आई है, क्या चेंजेस आए आप में? पहले शिविर के पहले जब मैं कहीं बाहर जाती थी, कोई मुझे छेड़ता था, तो बस मैं यही सोचती थी कि हाँ, मैं बोल दूँगी। पर कभी-कभी मन में सवाल उठता था कि अगर किसी ने मुझे मारा, तो क्या मैं उसे वापस मार पाऊँगी या नहीं मार पाऊँगी? मुझे एक मन में एक डर बैठा था कि क्या मैं बोल पाऊँगी उन्हें या नहीं बोल पाऊँगी? क्या मैं मार पाऊँगी या नहीं मार पाऊँगी? पर अब यहाँ से आने के बाद में अगर मुझे अभी भी कोई बोलता है, तुझे कोई छेड़ रहा है, तो मैं उसे सीधा-सीधा जवाब दे सकती हूँ, उसका मुँह तोड़ जवाब कर सकती हूँ मैं। और मुझे किसी से लड़ना हो या मुझे कोई मारना चाह रहा हो, तो मैं उसे मार सकती हूँ और उसे पूरा की पूरा फाइट कर सकती हूँ उससे मैं। इस प्रशिक्षण शिविर में ऐसा क्या किस प्रकार की आपने चीजें सीखी है, यानी कि एकदम आत्मनिर्भर निर्भरता आ गई आप? सर शिविर में मेंटली भी सिखाया जाया गया है और फिजिकली भी हमें बहुत कुछ सिखाया गया है। इतना मेंटली हमको प्रिपेयर किया है क्योंकि लड़कियां बोल देती है, आवाज उनकी बुलंद होती है बट उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता है, तो वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ है हमारे अंदर। और सर जो हमारे कोच है उन्होंने हमको दो चीजें सिखाई है, एक आई कांटेक्ट और एक आपको आपकी आवाज एकदम बोल्ड रखनी है, जिससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ है। तो इस पूरे शिविर में जो 1 तारीख से 15 तारीख तक चला है, इसमें हम लोगों को बहुत ज्यादा मतलब मेंटली भी हम प्रिपेयर हुए और फिजिकली भी, कि अब कोई भी अगर हमारे सामने आ जाता है तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं, हमें अपने पेरेंट्स को बुलाने की जरूरत नहीं है। और जैसे कि हमें बहुत सारे नॉलेज दिया गया, पुलिस अधिकारियों को बुलाया गया ताकि हमें कानून का नॉलेज दिया, हमें सिविल जज को बुलाया गया ताकि उन्होंने हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की, सेल्फ डिफेंस के लॉ बताए, ताकि हमें भी पता होना चाहिए कि हमारे राइट्स क्या क्या है। यानी कि कहीं से कहीं प्रशिक्षण शिविर के अंदर किस हद तक इनको हमला करना है, किस हद तक निपटना है, यानी कि कानून कायदे की बातें भी इनको बताई गई है, क्योंकि ऐसा ना हो कि कोई गलत इनसे हमला हो जाए और कहीं इन्हीं पर सेल्फ डिफेंस के चक्कर में इन्हों पे, यानी कि बचने के भी सारे गुर सिखाए गए हैं और लड़ने के भी गुर सिखाए गए हैं। प्रशिक्षण शिविर चल रहा है, किस बैनर की तरह चल रहा है और किस प्रकार से बार बार चलते रहना चाहिए? हमारा प्रशिक्षण शिविर जो है ये हिंद की सेना और दुर्गा ब्रिगेड ये दोनों मिलकर चला रहे हैं और मैं इन्हें बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। इनके सहयोग से यहाँ इतनी सारी लड़कियाँ 250 से 300 के करीब लड़कियाँ आती आती है और सेल्फ डिफेंस सीखती है। वो आत्मनिर्भर बन रही है, वो आत्मविश्वास जगा रही है अपने अंदर, ताकि वो ऐसे मंचलों को, ऐसे षड्यंत्रकारियों को जो उन्हें परेशान करते हैं, जो उनकी भलाई का फ़ायदा उठाते हैं, उनको मुँहतोड़ जवाब दे सकें। उसके अलावा हमें हिंद की सेना और दुर्गा ब्रिगेड ने काफ़ी लोगों को भी इनवाइट किया है, जो हमें अपना ज्ञान देते हैं, हमें बताते हैं, हमें जागरूक करते हैं कि हमारे क्या-क्या राइट्स हैं, हमें क्या-क्या करना चाहिए, हम किस सिचुएशन में फँस जाए तो हमें कैसा रुख लेना चाहिए, ये सब हमें बताया गया है। और उसके लिए दुर्गा ब्रिगेड और हिंद की सेना को मैं अनुरोध करूँगी कि ऐसे आगे भी वो चलाते रहें, क्योंकि काफ़ी सारी लड़कियाँ हैं जो इस साल कर नहीं पाई है, क्योंकि ये शुरुआती साल था, लेकिन अब आना चाहती है, तो मैं उनसे अनुरोध करती हूँ कि वो हर साल ऐसा कुछ आयोजन करते रहें। यहाँ पे प्रशिक्षण लेने के बाद पता चला कि आत्मविश्वास के साथ-साथ कुछ सीखने की ज़रूरत और मन में दृढ़ता होना भी आवश्यक होता है। हम लोग देखते हैं कि कुछ लोग आ जाते हैं ज़बरदस्ती पापा-मम्मी के बहकावे से कि हाँ, जाना है, जाना ही पड़ेगा, और कुछ मन से आए। उसमें मन से पता आने के चलता है कि मन से जो आता है ना वो करता है ऑनेस्टली, और जो लोग नहीं आए ना वो पीछे ही रह जाते हैं हमेशा। और जो आप घर पे रह गए उनके लिए आप क्या कहेंगे? जो भी घर पे रह गए उनके लिए यही कहना पसंद करूँगी कि आपको ये सब में आना चाहिए। इस सब को आपको बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि लोग और प्रेरित होंगे आपके ज़रिए। ये बोलना चाहूँगी और सबको आना चाहिए। बहुत अच्छी ट्रेनिंग चल रही है और ऐसे शिविर लगने चाहिए। ये आगे के लिए भी महत्वपूर्ण है लड़कियों के लिए, जो चल रहा है समाज में। हम देख रहे हैं केरला केस चल रहा है, और अभी और भी हो रहा है, वेस्ट बंगाल में भी अभी हुआ है लड़की का केस। इस सब में लड़कियां सेफ नहीं है। बहुत कुछ अचीव करने के बाद, पढ़ाई करने के बाद, कुछ बनने के बाद भी लड़कियां सेफ नहीं है। हमें जो हमारी सबने आत्म सिखाया है, क्या कहेंगे सर को और पूरी टीम को?
सर बहुत अच्छा सिखाते हैं। हम चाहेंगे कि सर जावरा से धार में शिफ्ट हो जाए या फिर और आगे खींच ले ट्रेनिंग को। तो ये बच्चों के मन में उत्साह है कि जिस तरह से उन्होंने 15 दिन ट्रेनिंग लेने के बाद भी उनका मन है कि इस प्रकार की ट्रेनिंग हमेशा चलती रहे, और जो कोच आए हैं उनके लिए भी उनका कहना है कि ऐसे कोच धार में हमेशा उपलब्ध रहे। भागना नहीं है। देश प्रदेश की खबरों के लिए धार न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। देखते रहिए धार न्यूज। धार न्यूज के फेसबुक पेज को फॉलो करें, इंस्टाग्राम धार न्यूज .mp को फॉलो करें।